नमस्कार मित्रों। प्राण का बनने का कारण केवल एक भोजन ही नहीं है। सूर्य, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, पानी, मन की स्थिति हमारी कैसी है और भोजन जिसमें फल, सब्जियां और अन्न सब शामिल है। तो इससे हमारे प्राण बनते हैं। तो जो भी हम खाते हैं, अन्न, फल, सब्जियां, ये एक प्राण बनने का मोटा कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है कि भोजन से ही प्राण बनते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसा भोजन जरूरी क्यों है हमारे लिए, ये जान लेते हैं। सामान्यतः व्यक्ति का क्या होता है, मन अशांत रहता है, चेतना बिखरी हुई रहती है और बिखरी चेतना के कारण वो सीधे सूर्य और जल और वायु और मन, इनसे सीधा ऊर्जा प्राण नहीं ले पाता है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए उसको अन्न की ज़रूरत पड़ती है, मतलब भोजन की ज़रूरत पड़ती है। भोजन जिसमें अन्न, फल, सब्जियां होती है वो पहले से ही पची हुई होती है। पचा हुआ होने का मतलब ये है कि सूर्य की ऊर्जा को वो पहले से ही अपने बनने की प्रक्रिया में संग्रहित कर लेती है, जिससे उसे पचा हुआ कहते हैं, जो हमारे मन को स्थिर और चेतना को दिशा देती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जीवन भर बिना कुछ खाए रह जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि वो अपनी ऊर्जा का प्रबंधन सीख जाते हैं। एक लंबी प्रैक्टिस के बाद ये वो कर पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर फिर भोजन पर ही निर्भर नहीं रहता है। भोजन एक मोटा कारण है प्राण बनने का, और श्वास लेना, सूर्य और मन सूक्ष्म कारण है। कुछ लोग इन सूक्ष्म कारणों से प्राण ज़्यादा लेते हैं। सामान्य लोग भोजन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और यहीं पे गलती करती है। जो हमारे मन को स्थिर शांत रखने के लिए था, हमने उसी को कारण बना दिया है मन को अस्थिर और शांत रखने का। क्यों? क्योंकि हमने भोजन में इतने सारे बदलाव कर दिए हैं कि वो भोजन नहीं रहा, वो सिर्फ मज़ा लेना और आनंद की वस्तु बन गई है हमारे लिए। तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा और स्वस्थ और स्थिर मन और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये अपनाना होगा प्राकृतिक भोजन। तो आज केवल इतना ही। नमस्कार मित्रों, संतुलित रहे, स्वस्थ रहे।